आज के इस वीडियो में हम आपको करबला के मैदान का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े के बारे में। यानी कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े का नाम क्या था, आपके पास ये घोड़ा कहाँ से आया था, इस घोड़े की क्या खासियत थी। इस वीडियो में हम आपको इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की घोड़े की पूरी जानकारी देने वाले हैं और साथ ही करबला के मैदान में इस घोड़े की वफादारी का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप तमाम इस्लाम भाई बहनों के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े का नाम जुलजना था। जुलजना को एक मरतबा इराक़ के बादशाह ने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मशहूर मोजिज़ा है कि आप जिस भी घोड़े पर एक बार बैठ जाया करते थे तो फिर उस घोड़े की उम्र बढ़ जाया करती थी, यानी कि वो घोड़ा कभी भी बूढ़ा नहीं होता था। इसी वजह से इतने सालों के बाद भी ये घोड़ा करबला के मैदान में बिल्कुल तरोताज़ा और जवान था। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन के इस घोड़े की रफ्तार, इसके ख़ास आवाज़ और इसकी खूबसूरती की वजह से इस घोड़े का नाम जुलजना रखा गया था। जब भी ये घोड़ा जंग के मैदान में दुश्मनों पर हमलावर होता तो ऐसा लगता था कि जैसे ये घोड़ा दौड़ नहीं रहा है बल्कि उड़ रहा है। इसी वजह से इसको जुलजना यानी कि दो परों वाला घोड़ा कहा जाने लगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बचपन से ही इस घोड़े से बहुत लगाव मोहब्बत थी। एक मरतबा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना के पास गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घोड़े के पास मौजूद थे और साथ में आपके कुछ साथी भी थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने नवासे इमाम हुसैन को देखा तो बहुत खुश हुए और पूछने लगे, बेटा क्या तुम इस घोड़े पर सवारी करना चाहते हो? तो ये सुनकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाँ में जवाब दिया। यानी कि इमाम हुसैन ने जवाब दिया, हाँ मैं इस घोड़े पर सवारी करना चाहता हूँ। आपकी ये बात इस घोड़े को यानी कि जुलजना को सुन गई और तो वो फौरन दौड़ता हुआ हज़रत इमाम हुसैन के कदमों के पास आकर बैठ गया ताकि आप उस पर आसानी से सवारी कर सकें। उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन जुलजना पर बैठे और आपने उस घोड़े की सवारी की। ये बात देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, बेटा ये वही घोड़ा है जो योम आशूरा के दिन आपकी मदद करेगा। फिर आपने इस घोड़े को हज़रत इमाम हुसैन के हवाले कर दिया, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलजना हज़रत इमाम हुसैन के पास आ गया। फिर करबला के मैदान में जुलजना ने अपने इमाम हुसैन से वो मोहब्बत की, वो वफ़ा की, जिसको देखकर खुद वफ़ा भी जुलजना पर नाज करने लगी। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े जुलजना के बारे में ये बात काफ़ी मशहूर है कि यजीदियों द्वारा इमाम हुसैन पर पानी रोके जाने के बाद इस घोड़े को यानी कि जुलजना को करबला के मैदान में काफ़ी बार पानी पीने का मौका मिला था, लेकिन जुलजना ने पानी नहीं पिया। उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन के साथ में पानी ना पीकर अपना वादा वफ़ा के नाम कर दिया, जिसको देखकर खुद वफ़ा ने भी जुलजना पर नाज किया। उसके बाद जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हज़रत इमाम हुसैन जुलजना से नीचे ज़मीन पर गिरे तो आपका ये घोड़ा आपके सामने इस तरह से आकर खड़ा हो गया कि फिर यजीदियों की तरफ से आने वाली हर तीर को अपने जिस्म पर झेलने लगा। उस वक्त जुलजना के जिस्म पर इतने तीर लगे कि उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बाकी नहीं रहा। रिवायतों में यह है कि जुलजना को इतने तीर लगने के बाद भी हज़रत इमाम हुसैन के इस घोड़े ने 60 से ज़्यादा यजीदियों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद जब जालिमों ने हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों को शहीद कर दिया तो फिर आपका ये घोड़ा जुलजना तमाम शहीदों की लाशों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा और ज़ोर ज़ोर से हिनहिनाने लगा। फिर जुलजना हज़रत इमाम हुसैन की लाश मुबारक के पास ठहर गया और अपनी पेशानी को इमाम हुसैन के खून से तर कर लिया। फिर अपने पाँव को करबला के ज़मीन पर इस तरह से मारा और इतनी ज़ोर की आवाज़ निकाली कि पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। ये देखकर दुश्मनों के भी पसीने छूट गए। उस वक्त उमर साद की नज़र इस घोड़े पर पड़ी तो अपने लोगों से कहने लगा कि इस घोड़े को मेरे पास लाया जाए। ये घोड़ा अल्लाह के रसूल की बेहतरीन घोड़ों में से एक घोड़ा है। फिर उमर साद के कहने पर लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। जैसे ही वो लोग जुलजना के करीब गए तो जुलजना ने इस कदर अपना पाँव मारा कि उनको वापस वहाँ से भागने का मौका भी नहीं मिला, वो वहीं पर ढेर हो गए। ये देखकर उमर साद चिल्लाया, इसको इसके हाल पर छोड़ दो, देखते हैं ये क्या करता है।
फिर जुलजना लोगों की हुजूम से निकला और इमाम हुसैन की लाश मुबारक के पास आकर अपने पेशानी को इमाम हुसैन के खून से सुर्ख करने लगा और फिर इस तरह से रोया कि जैसे कि कोई औरत अपने जवान बेटे की लाश पर रोती है। अल्लाह अकबर। दोस्तों, करबला के वाक़े के बाद एक मरतबा एक शख्स हज़रत इमाम बाक़र रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। दस्ते अदब को जोड़कर नहायत ही अदब के साथ अर्ज़ करने लगा, ऐ इमाम बाक़र, आप करबला के मैदान में मौजूद थे। हमने सुना है कि आप जब हज़रत इमाम हुसैन की जीन से ज़मीन पर आए तो जुलजना आपका तवाफ़ कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से कुछ कह रहा था। ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, आप हमें बताएं कि उस वक्त वो घोड़ा हज़रत इमाम हुसैन से क्या कह रहा था। बस इतना सुनना था। हज़रत इमाम बाक़र रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़ारो क़तार रोने लगे और फरमाने लगे, ऐ शख्स, जब हज़रत इमाम हुसैन घोड़े की जीन से ज़मीन पर आ गए तो फिर वो घोड़ा आपका तवाफ़ करने लगा ताकि दुश्मनों की कोई भी तीर, कोई भी नेज़ा आपके जिस्म पर ना लगे। दुश्मनों की तरफ से आने वाली हर तीर को जुलजना ने अपने जिस्म पर झेला। उस वक्त जुलजना के जिस्म पर कोई भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां पर तीर ना लगा हो। उस वक्त जुलजना जोर जोर से चिल्लाकर यजीद की फौज से कह रहा था कि लानत हो तुम जैसे लोगों पर जो अपने ही रसूल के नवासे को कत्ल कर रहे हो। फिर उस शख्स ने पूछा, ए नवासा रसूल, क्या वो घोड़ा उस वक्त और भी कुछ कह रहा था? तो इतना सुनते ही हज़रत इमाम बाक़र रहमतुल्लाहि तआला अलैह चीख चीख कर रोने लगे और फरमाने लगे, ऐ शख्स, उस वक्त वो घोड़ा कह रहा था कि ऐ मेरे आका हुसैन, बस एक मरतबा आप मेरी पुश्त पर सवार हो जाओ, मैं आपको इतना दूर लेकर जाऊंगा कि किसी भी जालिम की कोई भी तीर आपको छू भी ना सकेगी। ये सुनकर मेरे दादा हुसैन ने फरमाया, ऐ जुलजना, जाओ तुम खेमे में चले जाओ और जाकर मेरी बहनों और बेटियों को बताओ कि आपका इमाम हुसैन अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया है। बस इतना सुनते ही वो घोड़ा खेमे की तरफ बढ़ा और जाकर बीवियों के खेमों के बाहर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगा। बीवियों ने सोचा कि शायद हमारी मौला हुसैन आ गए हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर आकर देखा कि सवारी तो है लेकिन उसके ऊपर सवार नहीं है और इमाम हुसैन का घोड़ा तीरों और नेज़ों के जख्मों से चूर है तो वो रोने लगी। इतने में बीवी सकीना दौड़ती हुई जुलजना के करीब आई और कहने लगी, ऐ मेरे बाबा के घोड़े, मुझे ये बता कि जब मेरे बाबा मैदान में जा रहे थे तो उस वक्त वो प्यासे थे, मेरे बाबा ने पानी पिया था या फिर उन लोगों ने प्यासा ही शहीद कर दिया था? तो ये सुनकर जुलजना ज़ोर ज़ोर से हिनहिनाने लगा। फिर बीवी सकीना फरमाती हैं, ए मेरे बाबा के घोड़े, तुम्हारी लटकी हुई जीन बताती है, तुम्हारी ये कटे हुए बाजू बताते हैं कि मेरे बाबा घोड़े से उतरे नहीं थे बल्कि वो घोड़े से नीचे गिर गए थे। दोस्तों, फिर उस शख्स ने पूछा कि ए नवासे रसूल, फिर उस जुलजना का क्या हुआ, वो कहाँ गया? तो ये सुनकर हज़रत इमाम बाक़र ने फरमाया कि फिर यजीदियों का वो पूरा लश्कर उस जुलजना को हासिल करना चाहता था, क्योंकि वो घोड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा था। लेकिन उस जुलजना ने फिर अपनी आप को नहर फुरात के हवाले कर दिया और कहने लगा कि जब मेरा सवार ही नहीं रहा तो अब मैं भी नहीं रहूँगा, अब मैं भी जीना नहीं चाहता। अल्लाह अकबर।